परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, देखो भाई, अय लड़का, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक मैं प्राप्त करने जा रहा हूं। ये परिनालिका है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, वेक्टर बी। मैंने क्या किया, मैंने बंद पास लिया, आयताकार पास लिया। क्या किया भाई, बंद धारावाही आयताकार पास लिया, बंद धारावाही आयताकार पास लिया। यह इससे धारा का प्रवाह हो रहा है, बंद आयताकार धारावाही मैंने पास ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं कि आप एम्पियर का परिपथीय नियम जानते हैं कि बंद पास के लिए उनका नियम क्या है। वे कह रहे हैं कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इसकी लंबाई एल है। कितनी है लंबाई, इसकी लंबाई, चौड़ाई जो है क्या है, बी है, नहीं लंबाई क्या है, एल है। समझ रहे हैं ना। एक आयताकार मैंने पास लिया जिसका जो पी क्यू भुजा है भीतर है, एस आर भुजा क्या है, बाहर है। अब एक बात समझते हैं, बात तो समझना पड़ेगा, है कि नहीं। इसका जो धारा अवयव की लंबाई है वह डीएल है। कितना है, डीएल है। ये भी बात समझना होगा कि भाई इसका धारा अवयव की लंबाई क्या है, डीएल है। अब आइए बात को समझते हैं कि अब इन्होंने एम्पियर के परिपथीय नियम में कहा बी डॉट डीएल बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई। इसमें धारा बह रहा है म्यू नॉट आई, मतलब भले धारा बह रहा है कितना, आई, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। और यह बंद पास क्या है, पी क्यू आर एस। क्या है भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे भाई, यह भुजा पी क्यू, यह भुजा क्या है, अलग अलग भुजा के लिए हो गया। यह अलग अलग भुजा पी क्यू के लिए मैं लिख रहा हूं, किसके लिए, पी क्यू। सब वह रहेगा बी डॉट डी एल प्लस अब फिर क्यू आर, किसके लिए, वही सूत्र बी डॉट डी एल। अब फिर बार आर एस क्या होगा, बी डॉट, फिर ऐसे ही एस पी के लिए बी डॉट डी एल अब बराबर म्यू नॉट आई। अब यहां से बात आगे बढ़ाओ। देखो भाई, ऐ लड़का, यह जो एल है, ऐसे जो लेंथ है वह बी के क्या है, दिशा में है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस जीरो। क्या लिखेंगे, ए क्लोज इंटीग्रेशन लिखेंगे बी डी एल, आपकी क्या है, लंबवत ना है, कॉस 90। और यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा देखो, यहां तो बी परिनालिका के बाहर ना है जी, आर एस जो है कहां है, और परिनालिका के बाहर आर एस के लिए बी का मान क्या होगा, 0 डॉट डी एल। अब प्लस इसको देखो, ये भी क्या है, 90 डिग्री पर है ना। अरे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्या है, 90 डिग्री पर, तो क्या होगा, बी डी एल कॉस अब म्यू नॉट आई। हो गया भाई। अब क्या है कि बी डी एल कॉस थीटा लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा, बी डी एल हो जाएगा, अब प्लस में कॉस 90 का मान 0, 0 कॉस 90 का मान 0, म्यू नॉट आई। अब यहां से क्या हो जाएगा, बी होगा, और यह जो है यह क्या हो जाएगा, ए क्लोज इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा। अब ए आपका डीएल हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर म्यू नॉट आई, डीएल है तो डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा ना, अब म्यू नॉट आई। अब यहां से समझिए, एक बात समझ लेना होगा। अब यहां से क्या है कि हम लोग को यह समझना होगा कि इकाई लंबाई में, अगर इसका मान लेते हैं, शुरू से ही मानेंगे कि इकाई लंबाई में फेरा की संख्या कितना है, n है, मान लेते हैं। इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या n है। कितना है, n है। तो पूरा लंबाई में कितना होगा, nl ना होगा, क्या होगा, nl होगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं,
एन एल हो जाएगा। तो पूरे लंबाई में, तो पी क्यू लंबाई में फेरा कितना होगा, एन एल ना होगा। तो क्या करेंगे ना, बस करना कुछ नहीं है, फेरा की संख्या, हम लोग को फेरा की संख्या इधर से ही लिखना होगा। ये म्यू नॉट आई है ना, तो पूरा फेरा की संख्या इसमें डाल देंगे, कितना, एन एल। क्या डालेंगे, एन एल इधर भी, सब के लास्ट में क्या डाल देंगे, एन एल। एन एल इधर भी, एन एल इधर भी, एन एल। अब देखो यह एल से एल कट जाएगा, बी का मान क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई। मतलब एन इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, तो परिणालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वो म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। आप एक बात जानते होंगे, इकाई लंबाई में अगर इकाई लंबाई में फेरों की संख्या एन है, तो पूरे लंबाई में कितना होगा, एन एल होगा। तो धारा भी बहेगा, तो एन एल से क्या करेंगे, गुना। जैसे मान लीजिए किसी इकाई लंबाई में धारा आई बह रहा है, तो अगर एन फेरा में बहना, अगर उसको कहना होगा एन फेरा में, तो एन आई कहते हैं ना, फेरा का संख्या एक साबित हुआ है वृत्ताकार धारावाही के कारण, साबित हुआ है ना। उसमें क्या किया कि अगर फेरों की संख्या एन है तो आई के पहले क्या लगा देते थे, एन। उसी तरह कुल धारा निकालने के लिए कुल फेरा की संख्या क्या मैंने लगा दिया, एन ए लगा दिया, और वही लास्ट में कट गया, तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई आ गया। हो गया, साबित हो गया। यही साबित करना था। एक बार और समझेंगे, लेकिन पहले हेडिंग बना लीजिए।